जय श्री कृष्णा। कल वाले क्लास में हमने अध्ययन किया था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा की विशेषता क्या है, भाषा का विकास क्रम क्या है। साथ में भाषा के विकास क्रम के साथ साथ अपन ने मारिया मोंटेसरी की भी बात की थी कि जो भाषा क्रम बताया गया है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, लेकिन मारिया मोंटेसरी ने क्या किया है, सिर्फ लास्ट के दोनों क्रम जो हैं उन्हें चेंज कर दिया गया है, बदल दिया गया है। सुनना, बोलना और पढ़ना की जगह क्या लिख दिया, लिखना पहले विद्यार्थी छात्र जो लिखना सीखेगा और बाद में पढ़ना सीखेगा। किसके अनुसार? मारिया मोंटेसरी के अनुसार। और बाकी सभी भाषा वैज्ञानिकों के आधार पर सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। अब हम बात करते हैं कि भाषा के कितने प्रकार हैं। भाषा के 3 प्रकार हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, एक एक भाषा की हम बात करेंगे। मौखिक भाषा सबसे सरल भाषा होती है। सरल क्यों है? क्योंकि हम अपने मन के भावों या विचारों को बोल करके सामने प्रकट कर देते हैं, जिसके लिए हमें ज़्यादा व्याकरणिक जो शब्द हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसा मन में आया वैसा हम बोल देते हैं, ना लिखने का हमें परिश्रम करना पड़ता है। सीधा सा हमारे मन में जो विचार है, सीधा सा हम क्या कर देते हैं, बोल के प्रकट कर देते हैं मन के विचारों को। सबसे सरल भाषा होती है। जैसे मान लो हमारी कोई दूसरी भाषा भी है, हम दूसरी टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल रहे हैं, लेकिन लिखने में हमें समस्या होती है। बोलने में हम क्या कर सकते हैं, टूटा फूटा कुछ हमारे हिंदी के शब्द है, कुछ हमारे क्षेत्रीय भाषा के शब्द मिला करके भी उस सेंटेंस को, वाक्य को हम क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए सबसे भाषा का के भेद में से, प्रकार में से यदि सबसे सरल भाषा जो है वो है मौखिक भाषा। क्योंकि उच्चारित शब्दों का, वर्णों, वाक्यों को सुनकर सामने वाले को सार्थक अर्थ समझ आ जाता है, वह मौखिक भाषा होगी। बोल के प्रकट कर लेते हैं। और सरल भी क्यों होती है कि सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, जो शब्द हैं, वर्ण हैं, वाक्यों ने सुन करके उसके अर्थ को समझ सकता है। सार्थक अर्थ सही, जिसका सही अर्थ वो सार्थक शब्द। कठिन भाषा, कठिन भाषा का प्रकार नहीं है, यहाँ पर सांकेतिक भाषा को सबसे कठिन भाषा कहा है। पूछ लिया जाए कि भाषा के प्रकार में से सबसे सरल भाषा कौन सी है, तो मौखिक भाषा है। और कठिन भाषा कौन सी है? सांकेतिक भाषा है। कारण, संकेत निश्चित नहीं होते हैं। क्यों? अब सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? सांकेतिक भाषा की परिभाषा की बात करें तो हम अपने मन या भावों के जो विचार हैं क्या करेंगे, संकेतों के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट करेंगे। जैसे गूंगा व्यक्ति है, उसे अपने किसी दोस्तों को बुलाना है, अब बोल नहीं पा रहा है, गूंगा व्यक्ति है, तो क्या करेगा, इशारा करेगा, संकेत करेगा। और बहरा व्यक्ति है, उसे भी सुनाई नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे, संकेत ही करेंगे, इशारा ही करेंगे। ट्रैफिक पुलिस हवलदार है, वो भी क्या करता है कि गाड़ी के इतने हॉर्न बजते हैं, उसकी आवाज़ कौन सुनता है, केवल उसके संकेत को देख करके ही गाड़ियाँ रोकते हैं, या चलने का इशारा करता है तो चलते हैं। ये सभी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। और सांकेतिक भाषा जो शारीरिक स्वरूप है, जैसे हमारे आईब्रोज जो है, ब्रो जो है, आंखों का संचलन जो है, तो सांकेतिक भाषा हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। कुछ व्यक्ति समझ सकते हैं। जो मान लो आप दोस्त हो, दो दोस्त कहीं बैठे हुए हैं, लेकिन एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को संकेत किया, सिर्फ वही समझ सकते हैं कि मैं ये इशारा करूँगा, इसका मतलब ये होगा। कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो कोडवर्ड की तरह भी काम ले जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, इसे कठिन भाषा कहते हैं। चिड़िया का चाक चहकना, गाड़ियों का हॉर्न, इशारे आदि सभी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा रूप जो है लिखित भाषा। क्योंकि व्यक्ति को लिखना व पढ़ना तथा सही उच्चारण करना आता है तो वह लिखित भाषा होगी। जब हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने लिख करके प्रकट करते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। लेकिन लिखित भाषा को सरल भी कह सकते हैं और कठिन भी। मध्यम स्तर की भाषा होती है। जिसको लिखना आ रहा है उसके लिए सरल है, और जिसको लिखना नहीं आ रहा है उसके लिए क्या है, ये कठिन है। तो मौखिक भाषा मन के भावों या विचारों को बोल करके प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाती है। सरल भाषा का जो प्रकार है, सरल प्रकार है, और इसमें हम क्या करते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला है, बोल करके, मौखिक परीक्षा है, संकेतों के माध्यम से जो है उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा जो है, सांकेतिक भाषा जो है संकेतों के माध्यम से प्रकट करना, इशारे करना, संकेत करना। ट्रैफिक पुलिस है, गाड़ियों का हॉर्न है, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आएंगे। लिखित भाषा पाठ्य पुस्तक है, समाचार पत्र है, पत्र पत्रिकाएं हैं,
ये सारे जो लिखित रूप जो है हमारे सामने लिखा हुआ जो हमारे सामने प्रकट होता है वो लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा? समाचार पत्र जो है भाषा का प्रकार है मौखिक, लिखित, सांकेतिक या उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है लिखा हुआ है तो लिखित भाषा कहलाएगा। फिर प्रश्न बन सकता है कि रास्ते पर दाएं चलिए, रोड पर लगे हुए होते हैं, लिखा हुआ होता है बोर्ड और उस पर लिखा हुआ है कि दाएं चलिए। ध्यान रखना लिखा हुआ है कि दाएं चलिए, इसका मतलब भाषा का कौन सा रूप हो जाएगा? लिखित हो जाएगा। और दाएं चलने का संकेत है, संकेत है इसका मतलब क्या हो जाएगा? सांकेतिक हो जाएगा। कहीं कहीं हम देखते हैं रोड पर चलते चलते तो एरो बना करके संकेत भी दे रखे होते हैं और कहीं कहीं लिखा हुआ होता है कि दाएं चले बाएं चले। ये तो भाषा के प्रकार आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा कि हिंदी भाषा का जो प्रयोग है, ऐतिहासिक इसका दृष्टिकोण देखते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है। हम तीन प्रकार से भाषा हिंदी भाषा जो है तीन प्रकार से अध्ययन करेंगे। पहला ऐतिहासिक दृष्टिकोण, दूसरा भौगोलिक, फिर तीसरा है राजनीतिक। तो पहले हम ऐतिहासिक की बात करते हैं कि आखिर हिंदी का इतिहास क्या है, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से हिंदी का विकास हुआ होगा, क्या शुरू से हिंदी चल रही थी क्या नहीं। पहले सर्वप्रथम हमारी देवभाषा हम जिसे कहते हैं संस्कृत थी और संस्कृत में वेदों की रचना हुई है। और फिर संस्कृत के दो रूप हुए, एक तो वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। जाहिर सी बात है वैदिक संस्कृत है तो वैदिक संस्कृत में उपनिषद और ये चीज़ें वेद और उपनिषद लिखे गए हैं। अब साहित्यिक भाषा हो गई और लौकिक जो भाषा है अर्थात आम व्यक्ति की, उस समय में जो लोगों में प्रचलित जो भाषा थी, आम भाषा जो है, जैसे हमारे हिंदी है, लेकिन हिंदी भी क्या हम घर पे हिंदी बोलते हैं क्या? नहीं, हम घर पे अधिक से अधिक क्षेत्रीय भाषा का, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं। शुद्ध हिंदी का प्रयोग हम भी नहीं करते। ठीक उसी प्रकार जो पढ़े लिखे लोग थे, साहित्यिक रचनाएं तो वैदिक संस्कृत में हो रही थी, लेकिन बोलचाल में किसका प्रयोग हो रहा था? लौकिक संस्कृत का प्रयोग हो रहा था। लेकिन जो राइटर होते हैं, लेखक होते हैं, उनकी पुस्तकें जो लिखते हैं, पाठक वर्ग भी तो होना चाहिए उनके लिए। तो धीरे धीरे दायरा क्या हुआ कि वैदिक संस्कृत जो है उसकी संख्या कम होने लगी और लौकिक संस्कृत की जो संख्या है, जनसंख्या है, बढ़ने लगी। तो लेखकों ने क्या किया कि वैदिक संस्कृत क्लिष्ट होने के कारण उसे छोड़ते गए और लौकिक संस्कृत में साहित्यिक रचना करने लगे। तो धीरे धीरे वैदिक संस्कृत कम होने लगी, प्रयोग प्रचलन में कम आने लगी और लौकिक संस्कृति क्या हुई? साहित्यिक भाषा हो गई। अब वैदिक संस्कृत में वैदिक भाषा और लौकिक संस्कृत में इसमें अन्य भाषाओं व साहित्य का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं? वैदिक संस्कृत में तो वेद और उपनिषद लिखे गए हैं, लेकिन साहित्यिक लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत संस्कृत में है, लेकिन कौन सी संस्कृत? लौकिक संस्कृत में है। फिर लौकिक संस्कृत से निर्माण हुआ पाली भाषा का। संस्कृत के दो रूप, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत से फिर किसका काल आया? पाली भाषा का। और पाली भाषा में बौद्ध धर्म लिखे गए। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है, विनय पिटक है। ये सारे ग्रंथ, बौद्ध जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए। फिर पाली भाषा के भी दो रूप हो गए, वैदिक पाली और लौकिक पाली। धीरे धीरे वैदिक पाली लुप्त प्राय होती गई और लौकिक पाली जो है लोकप्रिय होती गई। फिर लौकिक पाली साहित्यिक भाषा बन गई। इस प्रकार से इसका कालक्रम चलता रहा, जो हम आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज हमने बात की है भाषा के प्रकार की, जो बिल्कुल सिंपल है, सरल है। लगभग हम तीसरी क्लास से भाषा के प्रकार के अध्ययन करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर प्रश्न ऐसा नहीं आएगा। हमारे यहाँ पर प्रश्न सीधा उदाहरण को लेकर के आएगा कि ट्रैफिक पुलिस वाला भी आम बात हो चुकी है। ऐसा कोई क्लिष्ट प्रश्न दिया, उदाहरण जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने भी बताया था आपको कि बोर्ड पर लिखा हुआ है कि दाएं चलिए, भाषा का प्रकार है। पत्र जो है भाषा का प्रकार है। शिक्षा निदेशक ने मीटिंग में सभी साथियों को बोलकर निर्देश दिए कि कल आपको 10 बजे आना है।
तो मौखिक भाषा हो जाएगी। यह शिक्षा निदेशक ने सभी साथियों को आदेश जारी किया कि कल 10 बजे आपको मीटिंग में आना है। अब आदेश जारी किया, इसका मतलब क्या है? लिखित में आदेश, वहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा हमें सोचना है कि आदेश जारी किया है, इसका मतलब रिटर्न में उन्होंने क्या किया है? आदेश निकाला है। तो भाषा का कौन सा रूप हो जाएगा? लिखित भाषा का रूप हो जाएगा। और जो व्यक्ति जन्म से बहरा है, इसका मतलब वो गूंगा भी होगा, ध्यान रखना। और भाषा के दृष्टिकोण की बात करते हैं कि भाषा का विकास किस किस प्रकार से होता है। हम भाषा का विकास में ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखेंगे, भौगोलिक देखेंगे और राजनीतिक देखेंगे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में हम देख लिया है, संस्कृत थी मूल भाषा, संस्कृत से फिर वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत के बाद वापस पाली आई, पाली से भी वापस 2 रूप हुए। तो यहाँ से हम आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।